अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर हमने बात करनी है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो है 1937 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। अब हम सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं, बैकड्रॉप के ऊपर बात करते हैं कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, क्या सर्कमस्टांसेस थे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों अगेंस्ट थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया उस एक्ट को और 1937 के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाया गया और दोनों जमातों ने परसूड किया अवाम को कि उनके हक में जो है वोट दे। और ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग था उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था या बेस थीम लाइन थी उनकी वो ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट वो मांग रहे थे और उर्दू को जो है वो पर्शियन स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो नेशनल लैंग्वेज के तौर पे जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाह रही थी, जॉइंट इलेक्टोरेट चाह रही थी और इसके साथ हिंदी लैंग्वेज को देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर चाह रही थी। अब फ्रेंचाइज हुई, इलेक्शंस हुए, उसका रिजल्ट क्या आया कि उसमें उस वक्त 1935 एक्ट के तहत लोगों को इनफ्रेंचाइजमेंट का मौका दिया, इनफ्रेंचाइज किया गया, वोटिंग पावर दी गई और 30 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें कुछ खवातीन भी थी। अब उसका जो रिज़ल्ट आया इलेक्शंस का इस तरह आया कि कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर, बिहार के अंदर, सेंट्रल प्रोविंस के अंदर, बम्बई और मद्रास के अंदर जो है उसने गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर लिया। अब जो जवाहरलाल नेहरू था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो लीड कर रहा था, उसने 707 सीट्स को विन किया। मुस्लिम लीग ने जो मोहम्मद अली के सुपरविजन में काम कर रही थी 109 सीट्स को विन किया और इसके अंदर हयात जो यूनियनिस्ट पार्टी के थे उन्होंने 101 सीट्स को हासिल किया। अब इसका मतलब ये था कि मेजोरिटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और उसने अपनी मिनिस्ट्रीज़ को, हुकूमत को कायम किया। अब उसने जो कुछ पॉलिसीज़ थी मुसलमानों के खिलाफ लॉन्च की, तो उनके ऊपर हम बात करते हैं वो कौन सी बेटर पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ जो है उनको लॉन्च किया। नंबर 1 पॉइंट है हिंदी बिकेम नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने हिंदी को जो है कौमी जो ज़ुबान का दर्जा दे दिया। दूसरा पॉइंट था कलर्ड फ्लैग बिकम द नेशनल फ्लैग। उनका जो कांग्रेस फ्लैग था वो कलर्ड फ्लैग जो था, मुसलमानों के फ्लैग को, बाकी जो कम्युनिटीज़ उनके फ्लैग को इग्नोर करके कांग्रेस का फ्लैग जो था उसको वहाँ नेशनल लैंग्वेज नेशनल फ्लैग करार दिया गया। वंदे मातरम जो था वो नेशनल एंथम जो है वहाँ पढ़ा जाना शुरू हो गया। इसके अलावा मुसलमानों की हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की गई और कॉ स्लॉटर के ऊपर जो है गाय ज़िबा करने पे बहुत सख्ती से ममानियत थी, पाबंदी थी। इसके अलावा जो है वो क्योंकि हिंदू उनकी इबादत करते और मुसलमान उसकी कुर्बानी करते थे। अब इसके अलावा जो है मॉस्क वगैरह जो है वहाँ पे इबादत करने में मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और नई मसाजिद को तमीर करने में रुकावटें पैदा की गई। इसके अलावा जो है मुसलमानों की रिलीजियस साइट्स के ऊपर मुसलमानों को हरास करने की कोशिश की गई। जो है वर्दा तालीमी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी जो एंटी मुस्लिम जिनके अंदर स्पिरिट मौजूद थी और मुसलमानों की जो टू नेशन थ्योरी है उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश की गई। इसके अलावा वंदे मातरम स्कीम जिसमें हिंदी कल्चर को प्रमोट किया जाता रहा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्कल्स में मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज से निकाल दिया गया। इकोनॉमिक डाउनफॉल का स्टार्ट थे। अब इफ़ेक्ट्स में अगर हम देखें तो इफ़ेक्ट्स 2 तरह के, एक मुसलमानों के ऊपर और एक ओवरऑल देखें तो इफ़ेक्ट्स में जो है हिंदू जो पॉलिटिकल हिंदुइज़्म थी वो बढ़ रही थी, राइज़ कर रही थी। इसके अलावा जो है वो अपने हिंदूज़ के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, मुसलमानों को बाकी कम्युनिटी को इग्नोर कर रही थी। मुसलमानों के जो प्रीवियस 700 रूल किया था मुसलमानों का वो उनसे बदला ले रहे थे, मतलब हिंदू मुसलमानों से। ह्यूज में था, मैसिव हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड्स थे, लड़ाई झगड़े थे। इसके अलावा जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में जो है जैसे कि बंगाल और पंजाब है वहाँ पे रीजनल पार्टीज केप्ट द लीग आउट ऑफ पावर इन दोज प्रोविंसेस। वहाँ पे भी जो मुस्लिम लीग थी उसको किक आउट कर दिया गया। इसके अलावा जो है हिंदी मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जो है वो वहाँ पे भी कांग्रेस की डोमिनेंस हमें नज़र आती है। अब यहाँ पे मुसलमानों को टोटली एलियनेट कर दिया गया।
उसका नतीजा क्या आया कि टू नेशन जो थ्योरी थी कि मुसलमान और हिंदू दो अलहदा कौमें हैं, वो ज़्यादा मजबूत हो गई ये थ्योरी। ये जो और इसके अलावा जो आइडियोलॉजी थी रिलीजियस बेसिस पे हिंदुज़म और मुस्लिम जो है इस्लाम, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। इसके अलावा जो है मुसलमानों ने इनके फ्लैग को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। वंदे मातरम जो स्कीम है उसको जो है रेजिस्ट किया, उसको अपोज़ किया। इसके अलावा जो है मज़ीद मुसलमानों के अंदर सेल्फ रियलाइज़ेशन स्टार्ट हो गई। उनको पता चला कि मूवमेंट को अच्छे अंदाज़ में चलाना कैसे है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो है और भी बहुत से स्टेप्स जो लिए गए ताकि वो उनकी बिटर अट्रॉसिटीज़ हैं उनसे बचा जा सके। इसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन कर दिया 22 अक्टूबर 1937 को। वाइसराय जो लिन लिथगो था उसने इंडिया को जो है एट वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के साथ 3 सितंबर 1969 को और 39 को, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। विदाउट कंसल्टेशन हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसको सपोर्ट करने के लिए ऐलान कर दिया। तो कंसल्टेटिव बॉड कमेटी को जो है कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1937 को डिज़ाइन कर दिया और 22 दिसंबर 1937 को 39 को कायदे आज़म ने जो है डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे मुसलमानों के लिए मनाने का कहा और वो मनाया गया। इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसमें पीरपुर रिपोर्ट है, मुस्लिम सफरिंग एंड अंडर कांग्रेस रूल एक रिपोर्ट है, शरीफ रिपोर्ट है बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कमेटी। और जो पीरपुर रिपोर्ट है सैयद बहदुद्दीन ने लिखी। जो मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल है एक फजलुल हक ने लिखी और शरीफ रिपोर्ट जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कमेटी ने लिखी। इनका मकसद क्या था कि जो कांग्रेस की बिटर अट्रॉसिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करना, जो मज़ालिम वो उठा रहे हैं उनको जो है पॉइंट आउट करना। तो ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, उसमें हमने देखा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे कौन जीता, और फ्रेंचाइज की बात की, बिटर अट्रॉसिटीज़ जो है मुसलमानों के खिलाफ उनके ऊपर बात की, फैक्ट्स देखे, रेजिग्नेशन कैसे हुआ और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई उनके ऊपर हमने बात की। होप सो ये आपको समझ आ गया।